सो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल्स चैप्टर के बारे में। और यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिनके 4 साइड होते हैं, ऐसा सेम जिनका 4 साइड होता है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दिया हुआ है ABCD, AC इक्वल टू AD दिया हुआ है यहाँ पे। तो बात किया गया है यहाँ पे, देखिए ये वाला AC जो साइड है वो इस AD साइड के बराबर है। AB बाइसेक्ट CA। ये जो AB है वो देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया है, जो AB जो है साइड है वो एंगल उसी एक्चुअली एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, मीन्स कहने का CAB एंगल बराबर है DAB एंगल के। CAB कहने के बाद मतलब ये वाला एंगल और DAB मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। सो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो ABC ट्रायंगल है जो ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है ABD का, वो ABD का कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब ये दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हैं, इनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। एंड उसके बाद बोला गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में आप क्या बात कहेंगे, BC एंड BD के बारे में क्या कहेंगे। तो इसके बारे में कहने से पहले हम पहला पार्ट प्रूव कर लेते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसके लिए बहुत आसान है। अगर इस तरह क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट के जो कुछ रूल्स होते हैं प्रूव करने के, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे बनाते बनाते आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ट्रायंगल ABC की और ABD की, तो देख सकते हैं अगर आप AC और AD बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला एंगल बराबर है CAB एंगल और DAB एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल में AC बराबर हो गया AD का, तो एक एक साइड दोनों ट्रायंगल के इक्वल मिल गए। उसके बाद CAB एंगल और DAB एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो हमें क्या मिला, एंगल एक साइड इक्वल मिला और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो साइड और एंगल मिल गया। अब यहाँ पे अगर AB की बात करें तो AB जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है। कॉमन साइड कहने का मतलब कि वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम साइड है, राइट। AB जो है ABC ट्रायंगल में भी आ रहा है और AB जो है वो ABD ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो AB दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन साइड है, इसलिए ये इक्वल होगा ही। तो AB इक्वल टू AB ये लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल में है इसीलिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ऐसे लिखना रहेगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले दिया हुआ वो लिख लेते हैं, AC इक्वल टू AD। ये हमारे पास दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ओके, अब CAB एंगल बराबर है DAB एंगल के, तो ये भी हमारे पास गिवन था। ठीक है, क्योंकि बोला क्या है कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये गिवन है, पहले से बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे AB बराबर है AB का, ये जो ब्रैकेट में हमें रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम रीजन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मीन्स इसका जो आंसर हम बना रहे हैं वो गलत होगा। तो AB इक्वल टू AB ये हमारा क्या है, कॉमन साइड लिखेंगे यहाँ पे, दोनों में कॉमन था, राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कॉमन साइड। अब भी देखिए ये किस चीज से बराबर हुआ, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मिला, साइड एंगल और साइड एंगल साइड मिला। देखिए ये साइड एंगल और ये साइड, उसी तरह से ये साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और किस एक्सियोम से हुआ, किस थ्योरम से हुआ है, ये किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड रूल। ओके, अब हम बोला गया था लास्ट क्वेश्चन व्हाट कैन यू से अबाउट, हमें बोला गया व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए ये BC ABC का इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का साइड है, और BD जो वो ABD ट्रायंगल का साइड है। तो BC और BD बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल अब बराबर हो चुका है। तो अगर दो ट्रायंगल्स बराबर हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, BC इक्वल टू BD। ठीक है, BC इक्वल टू BD लिख देंगे और इसका जो रीजन लिखेंगे CPCT, ये हमारा आंसर हो गया। CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
मतलब कि दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उनके जो दोनों पार्ट्स है वो सारे मतलब उनके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर अभी और क्या क्या यहाँ पे इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स उसके साथ लगने वाला एंगल, संगत कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में। कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से ये साइड इसी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है कि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ये वाला साइड इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये वाला साइड इस साइड के। इसीलिए AC बराबर है AD का तो BC बराबर हो गया BD का CP CT से, और AB बराबर हो गया AB का, और ये तीनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर यही तक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ये वाला साइड AD बराबर है इस BC का, ठीक है। और दूसरा और एक चीज दिया हुआ है DAB, एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल, राइट। DAB मतलब ये वाला एंगल हमारा, और CBA मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल दिया हुआ है। पहले नंबर पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD बराबर है BAC का, या मतलब कॉन्ग्रुएंट है BAC का। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC ट्रायंगल का, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें पहले से दी हुई है इन्हीं दो ट्रायंगल में, तो पहले हम लिख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है प्रूफ करने के लिए, तो क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, तो जो दो चीजें दी हुई है देखिए ABD में, देखिए आप ABD ये वाला ट्रायंगल, ABD का जो बेस कौन सा है वो AB वो साइड है जिसपे ABD ट्रायंगल बना हुआ है। इस तरह से आप देख पाओगे, तो AB और ये D ऐसा, ठीक है। तो ABD, तो इसमें हमें पहले दिया हुआ ABD का ये AD साइड बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए AD किसके बराबर दिया हुआ है, इस BAC के BC के बराबर, राइट। BAC ट्रायंगल के BC साइड के बराबर, तो ये चीज दिया हुआ हमारे पास AD इज इक्वल टू BC। तो ब्रैकेट में इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये गिवन है। दूसरा जो एंगल दिया हुआ है DAB एंगल की बात करते हैं। देखिए DAB एंगल कहाँ पे है, DAB मीन्स ये वाला पूरा एंगल, DAB मीन्स ये वाला एंगल, और ये एंगल किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ABD ट्रायंगल के ही अंदर आ रहा है। तो इसका DAB ट्रायंगल का मतलब ABD ट्रायंगल का DAB ये वाला एंगल बराबर है BAC ट्रायंगल के ABC या CBA एंगल के। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना CBA एंगल, तो CBA या ABC दोनों एक ही एंगल का नाम है, बीच में जो B आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर दिया हुआ था। तो DAB बराबर दिया हुआ एंगल CBA का, ये भी हमारा गिवन है, इसका रीजन भी हम लिख लेंगे गिवन। अब जो तीसरा चीज है देखिए क्या है, AB आप देख पा रहे हैं, AB साइड पे ABC मतलब BAC ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, और AB पे ही ABD भी बना हुआ है, मीन्स AB दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, ये है हमारा कॉमन साइड। देखिए ये हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड मिला। कैसे, यहाँ देखिए साइड ये वाला एंगल और फिर ये वाला साइड, साइड एंगल साइड हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये वाला साइड, ये वाला एंगल, फिर ये वाला साइड, तो साइड एंगल साइड। तो इस तरह से हमारा ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC है ना, साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा हमें BD इज इक्वल टू AC बताना है, तो देखिए BD जो है वो ABD ट्रायंगल का साइड है और AC जो है वो ABC ट्रायंगल का साइड, ये दोनों इक्वल कर देंगे। सेकंड में हमें सीधा लिख देना है BD इज इक्वल टू AC किस लिए बराबर है, CP CT से। बस इतना ही लिखना था इसमें, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो इनके सारे साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं और सारे एंगल्स भी। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया है ना, ABD का BD और ABC का BC AC। तो BD और AC ये इक्वल हो गया। अब तीसरा जो हमें प्रूफ करने बोला गया है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो ABD एंगल देखिए, ABD मतलब ये इतना सा एंगल यहाँ तक, बस पूरा एंगल नहीं। ABD मीन्स ये वाला ये छोटा एंगल यहाँ तक। ABD ये एंगल बराबर बताना है BAC का इसके, ठीक है। तो ये भी किस लिए हो जाएगा, देखिए ABD जो एंगल है वो ABD ट्रायंगल में आ रहा है, और ये BAC जो एंगल है BAC वो BAC ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये दोनों एंगल भी आपका CPCT से बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABD इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी आपका CPCT से इक्वल हो जाएगा। यही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या समझना है हमें, ये जो ABD जो एंगल है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, ABD ट्रायंगल का। और हम अभी सबसे पहले प्रूफ क्या किए थे कि जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है BAC का, इसीलिए ये एंगल ABD का ये वाला एंगल ABD एंगल, ठीक है, और CBA का ये वाला एंगल BAC एंगल, दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और इसी वजह से यहाँ पे हम लास्ट में CPCT लिख चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही ये दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिए थे। तो बहुत ही आसान है, मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसी भी कॉन्ग्रुएंट रूल का यूज करके, जो भी कॉन्ग्रुएंट रूल सही होगा वहां पे सही बैठेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से उसका यूज करेंगे। और बाकी जितने भी हमें प्रूफ करना है देख लेना है कि अगर वो CPCT से प्रूव हो रहा है, बहुत ही आसान हो जाता है। अगर CPCT से प्रूव होगा मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और उन्हीं के दोनों साइड्स और एंगल की बात की गई, तो बस हमें CPCT लिख देना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है AD एंड BC और इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो देखिए जो हमारा AD है और BC है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यही बोला है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मीन्स ये दोनों बराबर भी है, मीन्स AD और AB इक्वल भी है, और ये दोनों लाइन AB पे परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, क्या शो करना है, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD जो है ये वाला लाइन CD वो इस AB को दो बराबर भाग में बांटता है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है, AO बराबर BO, AO इक्वल टू BO। अगर हम प्रूफ कर दे BO इक्वल टू AO तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये जो CD लाइन है वो AB को दो बराबर भाग में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। जैसे देखिए एक AOD और एक BOC। तो लिखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। देखिए पहला AOD में AD बराबर दिया हुआ है किसके, BOC के BC के। ये चीज तो पहला मिल गया हमारे पास, साइड मिल गया, ठीक है, साइड मिल गया। तो लिख लीजिए AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए DAO एंगल, DAO एंगल 90 डिग्री का है, CBO एंगल भी 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल ही बराबर हो गया बिकॉज दोनों 90 डिग्री के हैं। तो DAO एंगल इक्वल टू इस ट्रायंगल में DAO ट्रायंगल में DAO एंगल बराबर हो गया CBO एंगल का, है ना, इसके CBO ट्रायंगल के CBO एंगल के बराबर है। तो ये दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, ठीक है, दोनों ही इक्वल है 90 डिग्री के, इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर हो गया। अब तीसरा जो है देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो लिख लेंगे एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। यहां लिखेंगे रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर
ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये प्रूव हो गया। अब किस वजह से प्रूव हुआ ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है और एक साइड है। देखिए एंगल साइड, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी ये एंगल और ये साइड, या तो एंगल साइड, ऐसे AAS से प्रूव हुआ है ये, ठीक है। एंगल साइड, उसी तरह से यहाँ पे भी ये एंगल साइड, ओके। तो AAS से ये प्रूव हुआ, AAS रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। अब हम देखिए क्या कर लिख पाएंगे, AO इक्वल टू BO। A इक्वल टू BO लिखेंगे क्यों, CP/CT से, ओके। AO बराबर हो गया BO का, और लिखेंगे यहाँ पे सिंस AO इक्वल टू BO देयरफॉर CD bisects AB प्रूव्ड। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है L एंड M और टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देखिए L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। और L और M को दो अलग पैरेलल लाइंस P और Q जो है एक दूसरे के पैरेलल, वो इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। LM पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q, जो कि P और Q भी एक दूसरे से पैरेलल है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ABC ये वाला ट्रायंगल, ABC मीन्स ये वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर है CDA इस वाले ट्रायंगल के, ये प्रूव करना है। चलिए कैसे करेंगे, लिख लेते हैं। गिवन जो चीज दिया हुआ वो लिख लेना है पहले। गिवन L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, ओके। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है वो लिख लेना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA का, ये बताना है। तो देखिए लिख लीजिए पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल पाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज BAC एंगल, ये वाला एंगल देखिए, BAC ये वाला एंगल, BAC मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, नहीं होगा क्या, क्यों होगा इक्वल, ACD के क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल्स, राइट। हम पढ़े थे पैरेलल लाइंस, अगर आप पढ़े होंगे लाइंस एंड एंगल्स इसके पहले वाले चैप्टर में तो आपको पता होगा, ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा पैरेलल की वजह से। उसी तरह से सेम ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा पैरेलल की वजह से। और फिर ये वाला साइड AC वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA एंगल BAC मीन्स ये वाला एंगल बराबर होगा DCA का, इक्वल टू एंगल DCA। लिख लीजिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इसलिए इक्वल है। उसी तरह से सेम AC इक्वल टू AC यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड है। और तीसरा जो एंगल मिलेगा ACB मीन्स ये वाला एंगल, ACB मीन्स ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल का। लिखिए ACB, एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल DAC, DAC ACB ये वाला एंगल बराबर होगा DAC का, इसका, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, इसके अल्टरनेट ये एंगल है इस वजह से। तो DAC के इक्वल हो गया, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। सो एंगल साइड एंगल, राइट, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल रूल। ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। यहाँ पे देखिए ये जो L लाइन है, ये जो L लाइन है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है।
एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी जो है इसी एल लाइन पर कोई एक पॉइंट है, एंड बीपी बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बीपी एंड बीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है बी से ही एंगल ए के आर्म्स पर। एंगल ए का आर्म्स मतलब ए क्यू और ए पी पे, ठीक है, मतलब ये वाला आर्म है और ये वाला, इन दोनों पे बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है। सो दैट ए पी बी, पहला जो क्वेश्चन में शो करना है ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। सो बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। कैसे, देखिए, पहला ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, एल जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल ये एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल में, एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है, राइट, तो 90 डिग्री की वजह से दोनों बराबर हो गया, तो एंगल और एंगल मिल गया, या तो ऐसे एंगल और एंगल मिल गया। और ये देखिए ए बी दोनों में है कॉमन, तो एंगल और साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, राइट। और जो दूसरा नंबर पे प्रूव करना है बीपी इक्वल टू बीक्यू, तो ये कैसे प्रूव होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो बीपी और बीक्यू सीपी सीटी से इक्वल हो जाएगा और इजिली प्रूव हो जाएगा। तो कैसे बनाना है, चलिए लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या लिखेंगे अभी, पहला जो है एंगल बी ए क्यू, बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। देखिए बी ए पी लिख सकते हैं बी ए पी ट्रायंगल में, या ए पी बी सेम ही चीज है, ए पी बी बोलिए या बी ए पी बोलिए, एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर अब ए पी बी ट्रायंगल में इस वाले एंगल को लेते हैं तो क्या लिखेंगे, बी ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी ए क्यू उस वाले ट्रायंगल का, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि बी ए पी इक्वल टू बी ए क्यू। क्यों ऐसा, सिंस एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसलिए। अब जो दूसरा एंगल देखिए यहाँ पर ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी, 90 डिग्री के बराबर है, ये चीज लिख लेंगे, ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी, ये दोनों 90 डिग्री की इक्वल है इसलिए बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो था हमारे पास वो ए बी इक्वल टू ए बी था, वो कॉमन था। देखिए एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, एंगल साइड, उस तरह से एंगल साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी एंगल साइड रूल से। और जो इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करने बोला गया था, देखिए बीपी इक्वल टू बी क्यू, अब ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बीपी इक्वल टू बी क्यू सीपीसीटी से हो जाएगा, और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, मीन्स बी जो है इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है ए के आर्म से, मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड से जो बी का डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो अगर हम बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ किए और वो सेम ही बात है कि बी इक्वल डिस्टेंस है, ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम ही है कि बी जो है यहाँ और यहाँ से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करिए, मीन्स वो प्रूफ हो गया हमारा। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो लिख लीजिए, बीपी इक्वल टू बी क्यू सीपी सीटी से ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। यही था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए बोला है इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, इस फिगर में AC ये वाला AC इक्वल टू AE, ठीक है, दिया हुआ है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD भी दिया हुआ है, एंड BAD इक्वल टू BAD इक्वल टू EAC, ये वाला एंगल दिया हुआ है इस वाले एंगल का, ठीक है। देखिए BAD ये वाला एंगल है इधर ये, और EAC ये वाला एंगल है, तो बीच में देख रहे हो आप ये वाला एंगल छूटा हुआ है, अभी जो बीच का DAC एंगल है वो छूटा हुआ है, उस पर हमको काम करना है। देखिए सो दैट BC इक्वल टू DE,
BC बराबर है DE का, ये प्रूफ करना है। BC बराबर है DE का, तो ये हो गया हमारा BC और ये है हमारा DE। तो देखिए BC जो है साइड, ये BC साइड किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ABC ट्रायंगल में आ रहा है, राइट। ये जो BC साइड है वो ABC ट्रायंगल में आ रहा है और जो DE है वो ADE ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो हमको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। किस किस को, ABC को और ADE को, तभी हम DE और BC को इक्वल प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है ना, ये वाला चीज गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन AC इक्वल टू AE और दिया हुआ है AB इक्वल टू AD। एक अब क्या है, एक और चीज दिया हुआ है BAD इक्वल टू EAC, राइट, EAC। देखिए अभी यहाँ पे एक काम करना है, BAD और EAC में जोड़ देना है दोनों तरफ, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स। तो क्या होगा, एंगल BAD प्लस DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस DAC। देखिए अगर इन दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, BAD प्लस DAC जोड़ते हैं, BAD प्लस DAC ये वाला एंगल, BAC एंगल मिल जाएगा ना। ध्यान से देखिए, BAD ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल, मतलब इसमें ये वाला भी जुड़ जाएगा एंगल, बीच में जो छोटा सा एंगल है, तो BAC एंगल मिलेगा। यहाँ लिख लेंगे BAC। उसी तरह से अगर EAC में DAC जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, DAE एंगल, DAE एंगल मिल जाएगा, DAE, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हमने प्रूफ किया अभी तक। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADE में देखिए क्या क्या है दिया हुआ। ABC, एक्चुअली हमें ABC लिखना था क्योंकि ABC को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तभी BC ले पाएंगे, राइट। तो इसलिए इन ट्रायंगल ABC में देखिए AB बराबर है ADE के AD के, राइट, ADE का AD का पहले से दिया हुआ है। तो लिखिए यहाँ पे AB इक्वल टू AD पहले से दिया हुआ है, तो गिवन लिख देंगे। उसी तरह से आगे हमारे पास ABC का ये जो CD है, AC है, AC वो बराबर दिया हुआ उसके AE का। देखिए ABC का AC बराबर दिया हुआ है ADE का AE का, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल टू AE, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी हमने प्रूफ किया इक्वेशन 1 में ऊपर ये वाला। सो देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे, साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल पूरा अब बन चुका था, ये वाला एंगल बन गया था ना, ये दोनों मिलकर ये एंगल और ये साइड। उसी तरह से ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE साइड एंगल साइड रूल से, ओके। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो हम सिंपली लिख देंगे हेंस BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE CP CT प्रूव्ड। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ में आया होगा। बस इसमें ये वाला पार्ट को ऐड करना था दोनों तरफ, जो भी एंगल हमें दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, फिगर में आप देख पा रहे हैं AB एक लाइन सेगमेंट है और P जो है इसका मिड पॉइंट है। कहने का मतलब AP बराबर होगा PB का, मीन्स AP इक्वल टू PB ये दिया हुआ है, या AP इक्वल टू BP जो भी है। एंड D एंड E आर पॉइंट्स, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, AB के ही साइड पे D एंड E एक ऐसा पॉइंट है सच दैट BAD जो एंगल होगा इस तरह से है कि BAD एंगल मीन्स ये वाला एंगल ABE के बराबर है, ABE इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। एंड EPA
EPA मीन्स ये वाला एंगल है ना, बराबर दिया हुआ है DPB मीन्स ये वाला एंगल का। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये बीच वाला एंगल है ना, जो जोड़ा हुआ नहीं है, ये हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि APD एंगल बना सके, ये वाला एंगल बना सके। आगे देखते हैं। सो दैट DAP मीन्स DAP ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं, DAP ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है EBP का। AD और B तो इक्वल प्रूव हो ही जाएगा अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो देखिए जो हमारे पास दिया हुआ वो लिख लेते हैं। पहले लिखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। BAD बराबर है ABE का, ठीक है। और एक और चीज हम लिख सकते हैं P, क्योंकि मिड पॉइंट है AP का, तो AP इक्वल टू BP भी दिया हुआ है। अब जो हमारे पास एक चीज दिया हुआ है APA एंगल EPA भी दिया हुआ है, राइट, बराबर DPB ये भी दिया हुआ है। EPA और DPB इन दोनों में ये वाला EPD एंगल दोनों साइड पे प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग एंगल EPD। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जोड़ने के बाद पता चल जाएगा। EPD बोथ साइड्स, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। देखिए EPA में EPD जोड़ दीजिए, EPA इस एंगल में EPD ये एंगल जोड़ेंगे तो APD एंगल बन जाएगा, राइट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दें तो ये वाला एंगल क्या बना, APD। इधर बन गया APD और इधर क्या बन जाएगा, देखिए DPB प्लस EPD तो BPE एंगल बन जाएगा। BPE एंगल ये वाला एंगल बन जाएगा हमारा, तो इधर लिख लेंगे एंगल BPE। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है जो हमें इक्वल दिया हुआ है। पहले तो ये वाला एंगल है ना, BA ये वाला दिया हुआ था, BAD। देखिए BAD एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं DAP ये वाला एंगल भी लिख सकते हैं। इसी एंगल को लिखना है ना, तो हम बस इसको बीच में रखना है। और ऐसे भी लिख सकते हैं BAD एंगल को, क्योंकि अब अगर हम ये ट्रायंगल लें DAP में तो B आ नहीं रहा है, इसलिए हम B नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DAP। एंगल DAP बराबर है एंगल EBP का, ये दिया हुआ है EBP का गिवन, क्योंकि ABE लिखे चाहे, देखिए ABE लिखे चाहे ये वाला एंगल लिखे EBP, दोनों सेम ही है, बीच में यहाँ पे B आ रहा है, इसलिए ये गिवन है। अब ये एंगल हो गया। अब AP इक्वल टू BP ये गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट था P जो है AB का, इसलिए। और जो तीसरा हम प्रूव किए हैं APD इक्वल है BPE का फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हम लोग प्रूव किए हैं अभी। तो अब हमको क्या मिला, इसके एंगल साइड एंगल फिगर में देख लेते हैं। एंगल साइड एंगल, फिर एंगल साइड एंगल, तो ए से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP का एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है। इजी था। अब देयरफॉर लिख देंगे, जो हमें प्रूफ करना था AD इक्वल टू BE CP CT, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए AD इक्वल टू BE, AD और BE इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये DAP ट्रायंगल का ही पार्ट है और BE EBP ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल था, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए लिखा हुआ इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है मीन्स ये वाला इसका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एबीसी का। एंड एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, राइट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी का जो मिड पॉइंट है एम मीन्स एम और बी एम बराबर है, मिड पॉइंट है, इसलिए सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से मिलाया गया ये दोनों को, एंड देन इसी लाइन को प्रोड्यूस किया गया है, देखिए, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, मिलाने के बाद डी तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया जाना यहाँ तक, तो इसी वाले लाइन को डी तक बढ़ाया गया, सच दैट डीएम इक्वल टू सीएम, कि डीएम और सीएम भी बराबर हो गया, डीएम जो है और सीएम के बराबर है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, अब डी को बी तक मिला दिया गया, सो दैट एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएमडी, एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएमडी, बहुत आसान है, देख लेते हैं, पहला लिख लेंगे, पहला इन ट्रायंगल एएमसी एंड बीएमडी, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, तो देखिए एएमसी और बीएमडी में एएम बराबर हो जाएगा बीएम का, लिख लेंगे एएम इक्वल टू बीएम, देखिए एएमसी का साइड एएम है और बीएमडी का साइड बीएम, बराबर हो गया, क्यों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, मीन्स गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं सीएम इज इक्वल टू डीएम, सीएम इज इक्वल टू डीएम, ये भी गिवन है ना, पहले से दिया हुआ है। और तीसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे एंगल एएमसी इक्वल एंगल डी बीएमडी, बीएमडी क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो किस लिए मिला हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट, किस वजह से हो गया, कौन से रूल से हुआ, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, so therefore triangle AMC congruent to triangle BMD side angle side rule। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, राइट। अब जो दूसरा पार्ट बोला है DBC से राइट एंगल, ये प्रूव करना है, देखिए DBC ये राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि DB जो है वो पैरेलल है AC का, DB जो है वो पैरेलल है AC का। कैसे प्रूव होगा, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मीन्स BDC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है और इक्वल भी होगा, क्योंकि अभी हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, उस तरह से इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, मतलब हम दोनों में से किसी एक एंगल को ले सकते हैं। देखिए तो इस एंगल को ले लेते हैं MDB एंगल बराबर होगा MCA एंगल का, क्यों, अल्टरनेट एंगल से। तो लिखेंगे एंगल अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों इक्वल है CPCT से, और अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, इसी वजह से AB और BD और AC पैरेलल हो जाएगा। देखिए लिखेंगे एंगल MDB इक्वल है एंगल MCA का, ओके, CPCT से लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे सिंस MDB and angle MCA are alternate angles, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी है, देन हेंस देयरफॉर DB या BD, DB लेते हैं, DB इज पैरेलल टू AC, DB इज पैरेलल टू AC, ओके, यहाँ तक समझ में आया, तो बहुत इजी है यहाँ तक। अभी देखिए अगर पैरेलल लाइंस होते हैं तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB
इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये सारा लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग को पढ़ाया गया था, हम लोग पढ़े होंगे ये सारी चीजें। को इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो गया, डीबी और एसी पैरेलल हो गया, तो इसका एंगल और इसका दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो देखिए डीबीसी लिख लेते हैं, डीबीसी प्लस एसीबी पहले से ही दिया हुआ 90 डिग्री है, राइट? क्योंकि एसीबी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एसीबी 90 डिग्री है, तो एसीबी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे है 180। अब देखिए यहाँ पे डीबीसी इक्वल टू 180 माइनस 90, डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया है ना, ये दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तीसरे पार्ट में हमें क्या करने बोला है? प्रूफ। डीबीसी इक्वल कॉन्ग्रुएंट है एसीबी का, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी का, ये प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। डीबीसी और एसीबी में डीबी और एसी बराबर हो गया सीपीसीटी से, क्योंकि जब ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट वाला, उससे देख लीजिए कि डीबी और एसी बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। ओके, अब डीबीसी और एसीबी एंगल भी बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री है दोनों इसी वजह से, और बीसी दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये भी बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे डीबी इक्वल टू एसी, सो डीबी इक्वल टू एसी, सीपीसीटी से इक्वल है। अब एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी, दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल होगा। और एक चीज कॉमन है, बीसी इक्वल टू बीसी, बीसी इक्वल टू बीसी, ये कॉमन है हमारा। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो हेंस ट्रायंगल डीबीसी will congruent to triangle ACB side angle side rule। ओके, नाउ ये भी प्रूव हो गया, हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, कि ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है देखिए, CM इज इक्वल टू हाफ AB। ये जो CM है वो हाफ AB के बराबर होगा, ये लिखना है। तो देखिए अगर हम DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो ये DC और AB क्या होगा? इक्वल होगा सीपीसीटी से, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पार्ट प्रूफ करने के लिए, डीसी इक्वल टू AB सीपीसीटी से इक्वल है ना। तो अब हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, हाफ डीसी इक्वल टू हाफ AB। देखिए हमारे को प्रूफ क्या करने बोला है, CM इक्वल टू हाफ AB, राइट? तो देखिए हाफ डीसी कहने का मतलब क्या? CM, राइट? क्योंकि CM और DM बराबर था, और DC का आधा क्या होगा? CM। तो हाफ DC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? CM भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए सीधा, हाफ DC को हम CM भी लिख सकते हैं। तो हाफ DC को रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे CM इक्वल टू हाफ AB, और ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों ऐसा लिखें? बिकॉज CM इक्वल टू हाफ DC था, और ये हमारा प्रूफ करना था, फिर प्रूव्ड हो गया। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। एक बार देख लेते फिर से। यहाँ पे क्या किए, DC इक्वल टू AB सीपीसीटी से इक्वल था, तो दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किए, दोनों तरफ 1/2 से इंटू कर दिए, ठीक है। अब DC हाफ DC किसके बराबर होगा? CM के बराबर, है ना। इसी वजह से हाफ DC को हम CM लिख दिए, और हाफ AB इधर था, यही प्रूफ करना था। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी आप अपने ग्रुप में या तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया।